हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। गाइस, मैं भी एक वीडियो देख रही थी चंदा जी की, जो गीतकार हैं, गाने बनाती हैं। पता नहीं वो अयोध्या से हैं। उनके पति कह रहे थे कि रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या से हैं। मैंने उनसे अयोध्या में थे जब वो बात भी करी थी, मैंने उनसे उनके घर का पता भी लिया था, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, पर्सनल भी मिलना चाहती हूँ, परंतु इतना अभी अकल नहीं है कि हम उनके पास जाके मिल सकें और कुछ सीख सकें। मैं सीखने के ही मूड में चाहती हूँ कि उनसे मिलूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ, क्योंकि भाई मंजे हुए कलाकार हैं ये लोग हमारे। हम तो इनके पैरों की धूवन भी नहीं है। तो चंदा जी बता रही थी कि आज 26 फरवरी को विष्णु राज की पेशी है। तो उनके भाई और शायद उनके कोई रिश्तेदार गया होगा ज़रूर उनसे मिलने के लिए, और पेशी भी है। तो वो लोग आपस में, मतलब पति पत्नी, कह रहे थे कि विष्णु राज छूटेगा या नहीं छूटेगा। आप लोग कमेंट्स करके बताएं। लेकिन लोग बाग उनके पीछे लगे हुए हाथ धो के, वो चाहते हैं कि ना छूटें। देखो चंदा जी, हम तो आपसे कहना चाहते हैं, बल्कि हम सबसे ही कहना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या कहना है। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और लोग कितना भी चाले, पुलिस की नज़र एक एक पे रहती है। अब लोग अगर वहाँ जाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, वकीलों से कहेंगे कि इसे ना छोड़ो, आप इसे मत छोड़ना, रिश्वत देंगे तो पकड़े जाएंगे, और जाके अगर प्रवचन देंगे तो पकड़े जाएंगे। वो नज़र में अब पुलिस की अपने आप आ जाएंगे, जो वहाँ ज़्यादा उंगली करेगा कानून में। और रही दहेज की बात, तो दहेज का तो मुकदमा इतना बड़ा नहीं होता। दहेज के मुकदमे में आदमी मैंने बहुत बरी होते देखे हैं। और रही विष्णु राज की बात, तो विष्णु राज बरी तो होंगे ज़रूर, ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि नहीं होंगे, क्योंकि दहेज का मुकदमा है। हाँ, तारीख तो अभी और बदलेंगी। इतना खेल आसान नहीं है। ये गेम जो खेला गया है, किसी बहुत पहुँचे हुए कलाकार का गेम खेला हुआ है ये। और जिसे विष्णु राज नहीं समझ सके, विष्णु राज के पीछे जो ये राधिका लगी है, जो भी लगे, ये सब सोची साची संजिश के तहत विष्णु के पीछे लगे हैं। विष्णु राज समझ नहीं पाया और अपनी पत्नी को ही गलत समझ बैठा, और जो उसने अच्छा बुरा करा वो सब सोची भी, सब गेम खेला हुआ था उसके साथ। और उसके घर में राधिका की एंट्री, विष्णु अर्जुन की एंट्री, ये सब गेम खेला हुआ था। उसके बस का नहीं था इतना। मालती चौहान फिर भी कहती रही, अगर समय रहते विष्णु चौहान अगर मालती चौहान की बात समझ जाता। और हमने तो शुरू में ही बहुत वीडियो डाली विष्णु राज के लेके, विष्णु राज मालती को ले आ। विष्णु राज गलती, औरत से गलती हो जाती है, आदमी से भी गलती हो जाती है। औरत से गलती हो गई तो आदमी माफ़ कर देता है। अगर आदमी से गलती होती है, आदमी से तो 100 गलती हो और जब भी माफ़ कर देती है, तो माफ़ कर दो और तुम ले आओ। काश वो औरों की बात ना सुनते और अपने दिमाग से काम लेते। मालती चाहती थी कि मेरा पति मुझे माफ़ कर दे और मुझे ले आए। वो ये भी कह रही थी कि मेरे से गलती हुई है। सबको पता है कि गलती उससे हुई नहीं थी, कराई गई थी उससे गलती। और उसके पीछे अर्जुन था, और अर्जुन के पीछे विष्णु चौहान था, और विष्णु चौहान के पीछे अर्जुन और राधिका। तो विष्णु चौहान की जमानत तो होगी, टाइम लगेगा, आ जाएगा, लेकिन जब तक इसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसका कैरियर, बच्चे का कैरियर बहुत ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय ख़त्म हो जाएगा। बस इसका एक ही रास्ता है। अगर विष्णु राज को आप छुड़ाना चाहते हैं और चाहते हैं विष्णु राज आ जाए, तो जो आप चंदा जी हैं और आपके पति हैं, आप जाके युवराज के नाना के पास जाएं और उनसे विनती करें
कि ये मुकदमा आप वापस ले लें, जो हो गया उसे पानी गिरें, अपने देवते की तरफ देखें। वो देवता उसका कभी शांति के पास है, कभी बड़ी मौसी के, कभी छोटी मौसी के, तो किसी से तो अच्छा है, इससे तो उसका बाप ही पाल लेगा। बेटी तो उनके आने से रही, लेकिन जैसे वो कहती थी दिन रात कि मैं तो मर जाऊंगी और फंसा के मरूंगी, तो विष्णुराज बेचारा फंस तो गया और उसके मुंह से नहीं लगता कि वैसे उसने मारा है, क्योंकि उसका जो चोर होता है ना, चोर का मुंह तो ऐसा होता है कि निगाह नहीं मिला पाता। तो देर तो हो जाएगी, आ जाएंगे विष्णु, पर इतना आसान नहीं है दोस्तों। चंदा